नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं वो ज्ञान जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगा। हम हर हफ्ते दो जबरदस्त किताबों की कहानी, सीख और जिंदगी बदलने वाली बातें आपको सिर्फ 30 मिनट में देने का प्रयास करते हैं। और हाँ, आज की कहानी में आपको ऐसा मोड़ मिलेगा जहां आप खुद को महसूस करेंगे, एक ऐसा सपना जो आपकी नींद तोड़ देगा और एक सफर जो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो वीडियो पूरा देखिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली किताब शायद आपकी जिंदगी का जवाब हो। नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट आप खुद ही है? कभी ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं, पर कोई पहाड़ जैसा बोझ हमारे रास्ते में खड़ा है। और जब गहराई से सोचते हैं तो पता चलता है कि वो पहाड़ कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। आज की कहानी है द माउंटेन इज यू किताब पर आधारित, और हमारे कहानी का किरदार है कार्तिक। चलिए उसकी जिंदगी की उस यात्रा पर चलते हैं जहां उसने अपने ही भीतर के पहाड़ को फतह किया। कार्तिक पुणे में एक मिडिल क्लास परिवार से था। एक अच्छी नौकरी, दोस्त, परिवार सब था, पर फिर भी उसके भीतर हमेशा एक खालीपन रहता। हर बार जब कोई नया मौका आता, वो खुद को रोक लेता। मैं तैयार नहीं हूं, कहीं फेल हो गया तो? मेरे जैसे लोग कहां कुछ बड़ा कर पाते हैं। अध्याय 1, खुद से लड़ाई, आत्मतोड़ फोड़ की शुरुआत। कार्तिक ने अपने जीवन में कई बार ऐसे मौके गंवाए थे जो उसकी जिंदगी बदल सकते थे। एक बार ऑफिस में उसकी टीम को एक नए प्रोजेक्ट के लिए लीड की जरूरत थी। बॉस ने जब उससे पूछा कि क्या वो ये जिम्मेदारी लेना चाहेगा, तो उसने मुस्कुराकर मना कर दिया। बाहर से देखा जाए तो ऐसा लगा जैसे वो विनम्र है, पर असल में वो डरा हुआ था। उसके मन में बार बार यही विचार आता, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर सबके सामने मेरी गलती निकल गई तो मेरी इज्जत चली जाएगी। ये डर, ये झिझक, ये सिर्फ उसके भीतर की आवाजें थी, और ये आवाजें ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी थी। किताब बताती है कि आत्मतोड़ फोड़ का मतलब है जब हम खुद को अपने ही सपनों से दूर कर देते हैं। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम उसे टालते हैं, डरते हैं और खुद को पीछे खींच लेते हैं। कार्तिक ने भी यही किया। हर उस मौके से पीछे हटा जहां उसे कुछ बड़ा करना था, चाहे वो प्रमोशन हो, किसी लड़की को प्रपोज करना हो, या फिर अपनी बात खुलकर रखना हो। कभी उसने सोचा ये मेरा स्वभाव है, पर किताब कहती है ये स्वभाव नहीं, आदत बन चुकी है, खुद को रोकने की, खुद से लड़ने की। जब हम बार बार किसी काम को करने से डरते हैं तो हमारे दिमाग में एक तरह का प्रोग्राम बन जाता है जो हमें रोकता है। जैसे कि कोई पुराना रिकॉर्ड बार बार बज रहा हो, तू नहीं कर सकता, तू नाकाम होगा, छोड़ दे। कार्तिक को जब यह समझ आया तो उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता, या फिर मैं सिर्फ डर रहा हूं? और वहीं से उसकी नई यात्रा की शुरुआत हुई, अपने ही भीतर के डर, संदेह और आदतों से लड़ने की। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी सबसे पहली लड़ाई खुद से होती है। जब तक हम अपने भीतर के डर को नहीं पहचानते, हम बाहर की कोई जंग नहीं जीत सकते। अध्याय 2, पहाड़ का जन्म, दर्द से बचने की आदत। कार्तिक ने जब पहली बार अपने डर की जड़ें तलाशनी शुरू की तो वो अपने बचपन की तरफ लौटा। एक पुरानी याद उसके जहन में बार बार आने लगी। चौथी कक्षा का वो दिन जब उसे पूरी क्लास के सामने उसके टीचर ने डांट लगाई थी। उसने बस एक छोटा सा सवाल पूछा था, लेकिन बाकी बच्चों की हंसी, टीचर की आवाज और वो शर्मिंदगी, सब कुछ जैसे उसके मन में गहरे छप गया। उस दिन के बाद से कार्तिक ने मन ही मन ठान लिया था, कुछ मत पूछो, चुप रहो, वरना लोग हंसेंगे। और यही एक छोटी सी बात धीरे धीरे उसकी पूरी सोच बन गई।
हर बार जब वो कुछ नया करने जाता, कोई बात कहने लगता या किसी मंच पर जाने की सोचता, वो पुरानी टीचर की आवाज, क्लास की हंसी और उस शर्मिंदगी का एहसास उसके अंदर से उसे रोक लेता। किताब कहती है, हमारे भीतर जो सबसे बड़ा पहाड़ होता है वो सिर्फ डर नहीं होता, वो उन जख्मों का ढेर होता है जिन्हें हम कभी ठीक नहीं करते। हम उनसे भागते हैं, उन्हें भूलने की कोशिश करते हैं, पर असल में वो हमारे हर फैसले को अंदर से प्रभावित करते रहते हैं। हमारी आदत बन जाती है दर्द से बचने की। नया काम नहीं करेंगे क्योंकि वहां असफलता का डर है। किसी से दिल की बात नहीं कहेंगे क्योंकि रिजेक्शन का डर है। अपने मन की नहीं सुनेंगे क्योंकि समाज क्या कहेगा इसका डर है। कार्तिक ने समझा कि वो जिन मौकों से खुद को बार बार पीछे खींच रहा था, वो दरअसल उसके बीते दर्दों से भागने का तरीका था। हर बार उसने असल दर्द को दबा दिया और एक नया बहाना बना लिया। टाइम नहीं है, फिलहाल जरूरत नहीं, पहले थोड़ा और सीख लूं, वगैरह वगैरह। लेकिन किताब एक बात बहुत साफ कहती है, जब तक तुम अपने पुराने घावों को नहीं देखोगे, नहीं समझोगे और नहीं स्वीकारोगे, तब तक वो घाव ही तुम्हारा जीवन चलाएंगे। कार्तिक ने उस दिन के बाद से ये तय किया, वो अब दर्द से नहीं भागेगा। हर बार जब भी कोई डर, कोई शर्मिंदगी, कोई अजीब सी बेचैनी महसूस होती, तो वो खुद से पूछता, ये कहां से आ रही है? धीरे धीरे उसे अपने ही अंदर छिपे कई पुराने अनुभव मिले जिन्हें वो कभी देख ही नहीं पाया था। उसी दिन उसने पहली बार महसूस किया, पहाड़ तो मैंने ही बनाया है, अपने ही पुराने दर्दों से। और दोस्तों, यही है इस अध्याय का संदेश। हमारे अंदर का पहाड़ हमारे दबे हुए दर्दों का निर्माण है। जब तक हम उन जख्मों की मरम्मत नहीं करेंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अध्याय 3, रोक नहीं, रास्ता, आत्म जागरूकता की शक्ति। कार्तिक अब समझ चुका था कि उसके भीतर का पहाड़ अचानक नहीं बना, बल्कि धीरे धीरे हर उस पल से बना जब उसने अपने दर्द को अनदेखा किया, अपने डर से भागा। लेकिन सवाल था, अब क्या? एक दिन उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त अभय से हुई, जो अब एक मानसिक स्वास्थ्य कोच बन चुका था। अभय ने सिर्फ एक सीधा सवाल पूछा, तू खुद से क्या छुपा रहा है कार्तिक? ये सवाल जैसे तीर की तरह उसके अंदर उतर गया। वो क्या छुपा रहा था? अभय ने उसे सलाह दी, हर रोज सुबह उठकर खुद से एक सवाल पूछ, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं और क्यों? कार्तिक ने वही किया। उसने एक कॉपी ली और रोज लिखना शुरू किया। आज मन भारी है, शायद इसलिए क्योंकि कल बॉस ने मेरी राय को नजरअंदाज किया। आज मैं उत्साहित हूं क्योंकि मैंने पहली बार अपनी बात खुलकर रखी। धीरे धीरे उसे समझ आया कि उसका मूड, उसके निर्णय, उसके रिश्ते सब उसकी अंदरूनी स्थिति से प्रभावित होते हैं। यही होती है आत्म जागरूकता। किताब कहती है, आत्म जागरूकता का मतलब है अपने भीतर चल रही भावनाओं, सोच और आदतों को पहचानना, समझना और स्वीकार करना। जब हम जान लेते हैं कि हमें क्या प्रभावित करता है, हम तभी उन चीजों को बदलने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। कार्तिक ने पहली बार अपनी जिंदगी के ऑटो पायलट मोड से बाहर आकर मैनुअल कंट्रोल लिया। अब वो खुद से सवाल करता, मैं ये फैसला क्यों ले रहा हूं? क्या ये मेरा डर है या मेरा सपना? क्या मैं कुछ साबित करना चाहता हूं या वाकई इसे करना चाहता हूं? उसे समझ आया कि अक्सर वो लोगों को खुश करने के लिए हाँ कहता है, जबकि मन से ना कहना चाहता है। उसे ये भी दिखा कि वो हर बार जिम्मेदारियां टालता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे खुद पर भरोसा नहीं है। कार्तिक ने एक बात सीखी, दर्द से भागना आसान है, लेकिन खुद से सवाल पूछना मुश्किल। पर असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। अब जब कभी उसे गुस्सा आता, वो चिल्लाता नहीं था। वो ठहर कर खुद से पूछता, क्या मुझे वाकई गुस्सा आया है या मैं असहाय महसूस कर रहा हूं? इस अभ्यास ने उसकी सोच को एक नई दिशा दी। यही इस अध्याय का मूल संदेश है। जो तुम्हें रोक रहा है, वो दरअसल तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। वो बेचैनी,
वो घबराहट, वो डर, ये सब संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे समझना बाकी है। आत्म जागरूकता वही पहला दीपक है जो अंधेरे रास्तों में रोशनी करता है। अध्याय 4, पुरानी कहानियां जो अब काम नहीं करती। कार्तिक अब हर दिन अपने विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो भीतर झांकने लगा, उसे एहसास हुआ कि उसके मन में कुछ जड़ें बहुत गहरी है। ऐसी सोच जो वो सालों से दोहराता आ रहा है। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं? उसके जवाब ने उसे चौंका दिया। मैं शर्मीला हूं, मुझ में लीडरशिप नहीं है, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं, मुझे ज्यादा ध्यान नहीं चाहिए, मैं दूसरों से कम हूं। कार्तिक समझ गया, ये वो कहानियां हैं जो उसने अपने लिए बना ली है। किताब कहती है, हम सब अपने अनुभवों से एक पहचान बना लेते हैं, एक नकली पहचान जो हमें सुरक्षित महसूस कराती है लेकिन आगे बढ़ने नहीं देती। ये पहचान एक तरह की ढाल होती है। अगर हम खुद को शर्मीला कहेंगे तो हम मंच से बच सकते हैं। अगर हम खुद को औसत मानेंगे तो कोशिश करने का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। अगर हम खुद को कमजोर कहेंगे तो फेल होने की शर्म से बचा जा सकता है। लेकिन सच्चाई ये है, इन कहानियों ने हमारे भीतर की असली ताकत को छिपा दिया है। कार्तिक को याद आया, जब वो कॉलेज में था तब एक बार उसने स्टेज पर गाना गाया था और सबने ताली बजाई थी। पर उसने उस पल को याद नहीं रखा। उसने याद रखा उस बार को जब बचपन में गलती से एक शब्द अटक गया था और दोस्त हंस दिए थे। हम भी यही करते हैं। एक बुरा अनुभव हमारे 100 अच्छे अनुभवों पर भारी पड़ जाता है और हम उसी के आधार पर अपनी पहचान बना लेते हैं। कार्तिक ने उस दिन से फैसला लिया, अब वो हर पुरानी कहानी को सवाल करेगा। हर बार जब दिमाग कहता तू लायक नहीं, वो जवाब देता, किसने कहा, कब कहा, और क्या अब भी ये सच है? धीरे धीरे उसने अपने अंदर नई कहानियां लिखनी शुरू की। मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं अपनी आवाज का इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं बदलाव का हकदार हूं। किताब यही सिखाती है, अगर तुम्हें नया जीवन चाहिए तो अपनी पुरानी पहचान को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो कहानियां जो कभी तुम्हें बचाने के लिए बनी थी अब तुम्हें रोक रही है। कार्तिक ने जाना कि उसका डर, उसका संकोच, उसकी चुप्पी सब कुछ उसकी बनाई हुई कहानियों का नतीजा है। और अगर कहानियां बदली जा सकती है तो जिंदगी भी। अध्याय 5, विचारों से लड़ाई, मानसिक कार्यक्रम बदलो। कार्तिक अब समझ चुका था कि उसकी जिंदगी को जो सबसे ज्यादा चलाता है वो है उसका सोचने का तरीका। हर दिन सुबह उठते ही उसके मन में आवाजें गूंजती थी, आज फिर कुछ खास नहीं होगा, तेरे जैसे लोग कहाँ कुछ बड़ा कर पाते हैं, मत कर कोशिश, फेल हो जाएगा। कभी आपने सोचा है दोस्तों, ये आवाजें आती कहां से हैं? किताब कहती है, हमारे विचार सिर्फ विचार नहीं होते, ये हर दिन दोहराए गए मानसिक कार्यक्रम होते हैं जिन्हें हमारा मन सच मान लेता है। जैसे कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर, अगर वो गड़बड़ है तो चाहे आप कितनी भी तेजी से काम करें, रिजल्ट सही नहीं आएगा। कार्तिक ने अब अपने इन प्रोग्राम्स को पकड़ना शुरू किया। जब भी नकारात्मक विचार आता, वो रुकता और खुद से पूछता, क्या ये मेरा विचार है या ये किसी और का डाला हुआ डर है? उसे याद आया, बचपन में उसके पिता हमेशा कहते थे, जो बहुत ज्यादा सोचता है वो जिंदगी में कुछ नहीं करता। और कार्तिक ने इस बात को अपने अंदर बिठा लिया था। अब उसने हर पुराने विचार को चुनौती देना शुरू किया। सुबह सुबह वो अब आईने में खुद को देखकर कहता, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं बदलाव के लायक हूं। शुरू शुरू में ये नकली लगा, अजीब ही, पर धीरे धीरे उसका दिमाग उस नए प्रोग्राम को स्वीकार करने लगा। किताब हमें एक गहरा पाठ देती है, अगर हम अपने मन को बार बार नकारात्मक सोच से भरते हैं तो वही हमारे जीवन की सच्चाई बन जाती है। पर अगर हम उसे सकारात्मक, शक्तिशाली
और उद्देश्यपूर्ण सोच से भरें तो हमारा दिमाग नई राहें ढूंढने लगता है। कार्तिक ने अब हर नकारात्मक सोच पर एक नया सकारात्मक जवाब बनाना सीख लिया था। मैं डर रहा हूं, इसका मतलब है मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूं। मैं असफल हो सकता हूं, और अगर हुआ भी तो मैं सीख लूंगा। लोग क्या कहेंगे, लोगों की राय मेरी हकीकत नहीं है। धीरे धीरे उसकी सोच की दिशा बदलने लगी। अब जब भी कोई चुनौती आती, उसका पहला जवाब होता, चलो देखते हैं क्या सीखने को मिलेगा। और यही इस अध्याय का सार है। अगर जिंदगी बदलनी है तो सोच बदलो, अगर सोच बदलनी है तो शब्द बदलो, और अगर शब्द बदलने हैं तो हर रोज उन्हें दोहराओ। क्योंकि हर महान बदलाव एक छोटे से विचार से शुरू होता है। अध्याय 6, भावनाओं की सच्चाई, उनसे भागो मत। कार्तिक की सोच अब बदल रही थी। वो हर दिन खुद से सवाल करता, जवाब ढूंढता और अपने विचारों को दिशा देता। लेकिन एक रात जब सब शांत था और बाहर हल्की बारिश हो रही थी, कार्तिक अचानक फूट फूट कर रो पड़ा। उसे खुद समझ नहीं आया, ये आंसू कहां से आ रहे हैं। शायद वर्षों से जमा कोई दर्द, कोई अकेलापन, कोई गुस्सा, जो उसने हमेशा हंसी, काम या चुप्पी के पीछे छिपा कर रखा था, अब बाहर आ रहा था। किताब कहती है, हमारी भावनाएं दुश्मन नहीं होती, पर हम उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे वो कमजोरी हो। गुस्सा, डर, दुख, जलन, हम इन भावनाओं से भागते हैं क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है। मजबूत बनो, रो मत, जो हो गया उसे भूल जाओ। पर कार्तिक को अब समझ आने लगा था, भावनाएं समझने के लिए होती है, दबाने के लिए नहीं। हर भावना कोई न कोई संदेश लेकर आती है। गुस्सा शायद कह रहा है, कुछ गलत हुआ है, इसका विरोध करो। डर कहता है, तैयार हो जाओ, कुछ नया सामने है। दुख कहता है, थोड़ा रुककर खुद से प्यार करो। कार्तिक ने अब एक नया अभ्यास शुरू किया। जब भी कोई भावना आती, वो खुद से पूछता, इस भावना के पीछे कौन सी कहानी छुपी है। एक दिन उसे एक पुरानी याद आई, जब उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया था। तब उसने गुस्से को इतना दबाया कि वो दोस्त से कभी बात ही नहीं कर पाया। अब जाकर उसने पहली बार उस दर्द को स्वीकार किया और पहली बार खुद से कहा, हां, मुझे दुख हुआ था और ये ठीक है। किताब ये सिखाती है, जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वो अंधेरे में जाकर हमारे अंदर जहर बन जाती है, पर जब हम उन्हें रोशनी में लाते हैं तो वो घाव भरना शुरू कर देती है। कार्तिक ने सीखा, भावनाओं से भागना खुद से भागना है, और खुद से भागकर कोई भी इंसान शांति नहीं पा सकता। अब जब भी वो उदास होता तो छुपता नहीं था, वो टहलने चला जाता, लिखता, रो लेता या फिर किसी अपने से बात करता। धीरे धीरे वो हल्का महसूस करने लगा, जैसे मन से कोई बोझ उतर रहा हो। यही इस अध्याय का सार है। भावनाएं हमारी ताकत है, उनसे डरना नहीं, उन्हें समझना जरूरी है। अध्याय 7, रोज की जीत, छोटे छोटे कदम। अब तक कार्तिक ने अपने डर को पहचाना, भावनाओं को समझा और अपने सोचने के तरीकों को बदलना शुरू कर दिया था। लेकिन एक बात उसे बार बार परेशान करती थी, क्या मैं वाकई बदल पा रहा हूं? क्या मैं कभी उस ऊंचाई तक पहुंच पाऊंगा जहां मैं जाना चाहता हूं? क्योंकि जब हम बदलाव की सोचते हैं तो अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हमें एक ही दिन में सब कुछ बदल देना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, ध्यान लगाना, नया काम शुरू करना, आत्मविश्वासी बन जाना। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। किताब कहती है, बड़ा बदलाव कभी एक दिन में नहीं आता। असल परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से आता है, जो हर दिन दोहराए जाते हैं। कार्तिक ने अब यह समझ लिया था। उसने खुद से कोई बड़ा वादा नहीं किया, कोई भारी भरकम लक्ष्य नहीं बनाया। उसने बस एक छोटी सी लिस्ट बनाई। रोज सुबह 10 मिनट अकेले बैठकर अपनी भावनाओं को समझना, हर दिन 5 पंक्तियां डायरी में लिखना, हफ्ते में एक बार किसी डर का सामना करना,
हर दिन कम से कम एक बार न कहना जब मन से ना हो। पहले कुछ दिनों में उसे लगा, इतना छोटा, क्या इससे कुछ बदलेगा? पर एक हफ्ते बाद उसने खुद में हल्के बदलाव महसूस किए। उसे लगा जैसे उसके मन में कुछ खुलने लगा हो, जैसे एक पुराने बंद कमरे की खिड़की पहली बार खुली हो और ताजी हवा अंदर आई हो। उसने अब अपने दिन की शुरुआत इस सोच से करना शुरू किया, मुझे आज बस 1% बेहतर बनना है, बस इतना ही। धीरे धीरे वो सुबह समय पर उठने लगा, अपने डर को शब्दों में ढालने लगा, और सबसे बड़ी बात, उसने टालना बंद कर दिया। किताब यही सिखाती है, बदलाव कोई बड़ा धमाका नहीं होता, वो एक बूंद की तरह होता है जो रोज रोज एक ही जगह गिरती है और धीरे धीरे सबसे सख्त पत्थर को भी बदल देती है। कार्तिक अब हर दिन को एक अवसर की तरह देखने लगा। हर सुबह उसे लगता, आज भी जीत सकता हूं, भले ही बस एक कदम चल पाऊं। और यही इस अध्याय का सार है, रोज की छोटी जीतें ही जिंदगी की सबसे बड़ी फतह बनती है। जो रोज सीढ़ी चढ़ता है वही एक दिन पहाड़ के शिखर पर पहुंचता है। अध्याय 8, अपने जीवन का वास्तुकार बनो। कार्तिक अब हर दिन एक एक कदम चल रहा था। डर कम हो रहा था, आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, पर अभी तक वो जीवन की लहरों के साथ बह रहा था। जो आया उसे स्वीकार किया, जो गया उसे जाने दिया। लेकिन एक शाम जब वो अपनी छत पर बैठा था और शहर की रोशनी को देख रहा था, एक सवाल उसके मन में उठा, क्या मैं अपने जीवन को खुद गढ़ रहा हूं या बस हालातों के हिसाब से जी रहा हूं? और यहीं से शुरू हुआ उसका अगला अध्याय, अपने जीवन का वास्तुकार बनना। किताब कहती है, हम सबको ये सिखाया गया है कि जीवन जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो, पर सच तो ये है कि हमारा जीवन वैसा बनता है जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं। कार्तिक ने सोचना शुरू किया, मैं किस तरह का जीवन जीना चाहता हूं? मैं किन चीजों को अपना समय देना चाहता हूं? किस तरह के लोगों से घिरा रहना चाहता हूं? मैं किन आदतों को रोजमर्रा में शामिल करना चाहता हूं? उसने अब अपने सपनों को कागज पर उतारा, एक डायरी ली और उसमें एक वाक्य लिखा, अगर कोई बाधा न हो तो मैं क्या बनना चाहता हूं? और जवाब आया, मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो दूसरों को खुद से जुड़ने में मदद करे, जो बोलने से न डरे और जो अपने अनुभवों से दूसरों को रोशनी दे सके। वहीं से उसने एक कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया, पब्लिक स्पीकिंग सीखनी शुरू की और अपनी खुद की एक छोटी ऑनलाइन कम्युनिटी बनाई। कार्तिक अब समझ चुका था, बदलाव सिर्फ भीतर से नहीं आता, उसे जीवन के हर कोने में उतारना पड़ता है। सोच को व्यवहार में बदलना पड़ता है, जो लिखा है उसे जीना पड़ता है। अब वो सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता था, अब वो निर्णय लेता था। अब जब कोई उससे पूछता, तू क्या कर रहा है इन दिनों, तो उसका जवाब होता, मैं अपने जीवन का नक्शा बना रहा हूं, ब्रिक बाय ब्रिक। किताब हमें यही समझाती है, अगर तुम अपनी जिंदगी का नक्शा खुद नहीं बनाओगे तो कोई और तुम्हारे लिए रास्ता तय करेगा, शायद वो रास्ता जो तुम्हारे दिल का नहीं होगा। कार्तिक अब जान चुका था, वो सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो लेखक है। वो सिर्फ मुसाफिर नहीं है, वो राह चुनने वाला है। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। जैसे एक इंजीनियर अपने घर की नींव रखता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन की नींव खुद रखनी होगी। अब उस पल की ओर बढ़ते हैं जब कार्तिक अपने पहाड़ पर खड़ा होता है, जहां से वो नीचे देखकर मुस्कुराता है और सोचता है, ये वही पहाड़ था जो कभी मुझे रोक रहा था, अब यही मेरी सबसे ऊंची जगह बन चुका है। चलिए उस अंतिम अध्याय की ओर। अध्याय 9, पहाड़ पर खड़े हो जाना, नई पहचान का जन्म। 3 साल बीत चुके थे। कार्तिक अब वही इंसान नहीं था जो डर से पीछे हटता था, जो खुद पर भरोसा नहीं करता था, जो भावनाओं से भागता था। अब वो अपने भीतर के हर अंधेरे को पहचान चुका था, हर पुराने जख्म को महसूस कर चुका था, हर उस कहानी को तोड़ चुका था जो उसे रोकती थी।
एक दिन उसे एक आमंत्रण मिला, एक कॉलेज में युवाओं के लिए मोटिवेशनल सेशन देने का मौका। पहले का कार्तिक होता तो डर के मारे मना कर देता, लेकिन अब वो तैयार था। जब वो मंच पर खड़ा हुआ, हजारों आंखें उसकी तरफ देख रही थी और वो मुस्कुराया। उसने वहां अपने सफर की कहानी सुनाई, कैसे वो खुद से भागता था, कैसे हर छोटी बात उसे रोक देती थी, कैसे उसने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया और कैसे उसने रोज रोज खुद को बनाया। आखिर में उसने सिर्फ एक बात कही, पहाड़ कभी तुम्हें रोकने के लिए नहीं होता, वो तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए होता है, ताकि तुम उस पर चढ़ सको और वहां खड़े होकर दुनिया को बता सको, मैं बदल चुका हूं। पूरी ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठी। कार्तिक की आंखों में चमक थी। वो सिर्फ बोल नहीं रहा था, वो जी रहा था अपनी उस नई पहचान को जो उसने खुद गढ़ी थी। हर आंसू, हर डर, हर हार और हर छोटे छोटे कदमों से। किताब का यही अंतिम संदेश है, द माउंटेन इज यू, मतलब वो पहाड़ तुम ही हो। तुम्हारा डर, तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारी पुरानी कहानियां, तुम्हारी असुरक्षाएं, यही तुम्हारा पहाड़ है। और जब तुम इन सब से ऊपर उठते हो तो तुम किसी और में नहीं, खुद में ही अपना उद्धार पाते हो। कार्तिक अब जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लगता है वो पहाड़ जो कभी रास्ता रोकता था, वो ही आज मुझे ऊंचाई देता है। और दोस्तों, यही है इस कहानी की सबसे बड़ी सीख। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी तुम हो और सबसे बड़ा हीरो भी। बदलाव बाहर नहीं आता, वो भीतर से जन्म लेता है। हर डर, हर दर्द, हर आदत, अगर तुम उन्हें पहचान लो तो वो तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारे गुरु बन जाते हैं। तो आज से ठान लो, अपने पहाड़ से भागना बंद करो, उस पर चढ़ो, क्योंकि उस पर खड़े होकर ही तुम खुद को पाओगे। तो दोस्तों, द माउंटेन इज यू हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारे अंदर ही होती है। लेकिन अगर हम उस रुकावट को समझें, उससे भागे नहीं, तो वही रुकावट हमारा रास्ता बन जाती है। याद रखो, दर्द से भागना आसान है, लेकिन खुद को बदलना सच्चा साहस है। और अगर कार्तिक कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही जिंदगी बदलने वाली किताबों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक याद रखिए। धन्यवाद।